हिमाचल न्यूज़ 24/7। एसएस मेमोरियल आशीर्वाद हॉस्पिटल सुल्तानपुर में उत्तरी भारत के बेस्ट सर्जन विशाल गोयल के द्वारा प्रोस्टेट व गुर्दे की पथरी के दूरबीन की विधि से सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ये सुविधा आपको टांडा हॉस्पिटल में भी उपलब्ध नहीं है। एसएस मेमोरियल आशीर्वाद हॉस्पिटल सुल्तानपुर आइए और अपना बेहतरीन इलाज करवाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस है, ऐसे में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद है, शिक्षण संस्थान बंद पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम चंबा जिला की बात करें तो आज हमने चंबा के महाविद्यालय में चल रही गतिविधियों का जायजा लिया। जिला चंबा के महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है और कोविड के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। जब इस बारे में हमने प्रोफेसर अविनाश से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में 1 जुलाई से परीक्षाएं चल रही थी, तब से लेकर अब तक सरकार द्वारा जारी कोविड एसओपी के तहत हम समय समय पर उसकी अनुपालना सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही हैंड सैनिटाइजेशन का प्रबंध किया गया है। गेट कीपर द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जाती है। ये क्योंकि महाविद्यालयों में पिछले 1 जुलाई से परीक्षाएं चल रही थी, जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं चल रही थी, तो उसके लिए पहले से तैयारियां जो है वो चल रही हैं। तब भी हमने कोविड की जो एसओपी है, कोविड नियम जो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, समय समय पर उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाती है। उसके तहत हमने गेट पे गेट कीपर खड़े किए होते हैं, वो थर्मल स्कैनिंग करते हैं। वहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र का प्रबंध है। महाविद्यालय के अंदर जब भी परीक्षा के लिए पिछले कल भी जैसे परीक्षाएं यहाँ पे आयोजित हुई तो उसके लिए पूरी एसओपी जो है उसका पालना होती है। समय समय पर जिस भी कमरे में हमने बिठाना है बच्चों को या बैठने की व्यवस्था है, उसको पहले सैनिटाइज़ किया जाता है। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद फिर से सैनिटाइज़ किया जाता है। आजकल एडमिशन्स का दौर चल रहा है, हालांकि पूरी तरह से हमारा जो एडमिशन की प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, लेकिन बच्चों को कई तरह की दिक्कतें आती हैं। किसी का एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो रहा है या कोई और वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम, उसके लिए अगर बच्चा आता भी है तो उसको प्रॉपरली जो है वो सैनिटाइज़ करके हाथ सैनिटाइज़ करके प्रॉपरली फेस मास्क लगा के वो अंदर आता है। और उसके बाद भी जो है जैसा हम पूरी जो कॉरिडोर है, सीढ़ियाँ हैं, जिस कमरे में बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे हम समय समय पर सैनिटाइज़ करते रहते हैं। जिस तरह से क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ग्रोन अप्स बच्चे हैं 18 साल से ऊपर के, लगभग जैसे सरकार की भी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक भी लगभग 80% बच्चे जो है वो 18 साल से ऊपर के हैं और लगभग 80 सारे के सारे वो बच्चे जो होंगे वो वैक्सीनेटेड हैं, उन्होंने टीका लगाया हुआ है। तो वो भी हम सुनिश्चित करेंगे, वो हम समय समय पर अपनी वेबसाइट के माध्यम से बताते रहते हैं कि बच्चे जो है जितने भी हमारे महाविद्यालय के बच्चे हैं वो वैक्सीनेशन करवा लें। उसके साथ साथ जो नए आ रहे हैं वो भी वैक्सीनेट होके हैं जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं पहले ही बता चुका हूं क्योंकि पिछले साल भी कुछ समय के लिए महाविद्यालय खुले थे। समय समय पर यहाँ पे जो भी सर्विस कमीशन की या सबॉर्डिनेट सर्विसेज के एग्ज़ाम होते रहते हैं। हमारी अपनी विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ 1-1.5 महीने चलती रहीं। उसके लिए हमने पुख्ता प्रबंध किए हुए थे कि हैंड सैनिटाइजेशन का प्रॉपर प्रबंध हो और हम माइक के माध्यम से कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने देते हैं। हम बताते रहते हैं बच्चों कहीं पे भी जो है वो बच्चे भीड़ इकट्ठी ना करें, सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी जो है वो बना के रखें, हाथ समय समय पर धोते रहें, फेस मास्क के बिना किसी तरह से जो है प्रवेश जो है वो महाविद्यालय में नहीं है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।